दर्शकहरू नमस्कार। सुन्दर नेपाल .com को अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। म पवन घिमिरे। तपाईँ मलाई यतिखेर सुन्दर नेपाल .com युट्युब च्यानल मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। यो युट्युब च्यानललाई तपाईँ लाइक, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। कोरोना संक्रमण नेपालमा बढिरहेको छ, तर रौतहटमा कोरोना संक्रमण भन्दा पनि हत्याका घटनाहरू बढिरहेका छन्। मन्त्री बैठा, विजयराम, निरञ्जन राम लगायतका घटनाहरू यसरी सार्वजनिक भइरहेका छन् जसले समाजलाई नै एकातिर फितलो बनाउने काम गरिरहेको छ। यसै विषयमा आज कुराकानी गर्नका लागि आफ्नो राजनीतिक अनुभव, आफ्नो विकास र आफूलाई सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि ल्याएर काम गर्नुहुने एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट प्रत्याशित मेयरको रूपमा पनि रहनुभयो, जसले प्रत्याशित मेयरको रूपमा रहेर आफूलाई अगाडि बढाउन खोज्दै पनि केही प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँ पछि परे पनि अहिले 60 वर्षको उमेर भइसक्दा पनि उहाँको ऊर्जा शक्तिमा कुनै कमी भएको छैन। उहाँ अझै पनि यसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ। कुनै नौजवान भन्दा ऊर्जा र शक्तिमा उहाँ कम हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट गएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्याशित मेयरको रूपमा आउनुभएका शेख दाउदजी हुनुहुन्छ। आज शेख दाउदजीसँग गरिएको कुराकानी म तपाईलाई प्रस्तुत गर्दैछु। यो कुराकानीलाई तपाईँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। शेख दाउद सरसँग गरिएको कुराकानी अब क्रममा। शेख सर, अपने के हम सुंदर नेपाल .com में स्वागत करे छी। केना है अपने के समाचार? नमस्कार, जय नेपाल। अपने के समाचार केना है? समाचार बहुत अच्छा है। सर, अपने के उमेर 60 से ज्यादा हो गए जी। अभी भी ऊर्जा एनर्जी में कम न है जी न, तो प्रत्याशित मेयर के रूप में अपने चुनाव लड़ली तो कोनो प्राविधिक कारण से अपने जीते न सकली, तो एमे अपने कथी कहला चाहे छी? मेयर में चुनाव उठली सर तो हम जीत जैती, लेकिन हमरा अपना माने कांग्रेस पार्टी के विद्रोही से, टिकट के विद्रोही से राजपा में गेला के कारण से वो मुसलमान में जा कर के दाऊद मेयर में जीत जाए तो नगर पालिका उठा के कनकपुर ले जाए। ये चलते हमनी के हमर अपन वोट और जनता हमरा से रुष्ट हो गए। ओकरा बात में बिगाड़ दिलक, हमरा के वोट न दिलक, हम हार गए। थोड़ा सा वोट से हार गए। हाँ। तो एमे अपने दोष जनता के वा अपने के हराए वाला आदमी के कर देला चाहिए? हराए वाला आदमी के दोष हो गए। हमरे साथी जो रहे टिकट ओकरा न मिलक, वो हरा दिलक जा करके। हम लोग के जैसा इतना सिद्धांत वाला आदमी को जा करके गलत सलत बोल करके हमको हरवा दिया। अभी 60 वर्ष से ज्यादा उम्र भेले जी, तब भी अपने के ऊर्जा एनर्जी शक्ति कम न है। कम नहीं के। सब समाज सेवा में हर मुद्दा मुकदमा में अपने के उपस्थिति है जी हाँ न। तो ये हिसाब से जनता अभी अपने के कैसे कौन तरीका से मूल्यांकन करे छे अपने के विचार में? अभी जनता बहुत अच्छा तरीका से हमरा मूल्यांकन करेगा। दिन भर में 3 गो 4 गो गाँव में जा करके हम पंचायती कर करके लोग को सहमति करा करके अभी हम खाना खाते हैं, चाहे जो भी काम करते हैं 3-4 पंचायती करने के बाद है हम काम। लोग जनता का बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे में। अभी जो जनता जो है ना, पहला उसको वोट दे दिया, जिता दिया, हमको हरा दिया, माने जनता लोग बहुत महसूस कर रहा है, बहुत दुख मान रहा है जो बेकार इनको हम हरा दिए। ये जीते हुए रहते तो हमारा बहुत काम करता, बहुत हमको सेवा करता और बहुत हमारा हिसाब किताब अच्छा से रखता। संतलाल जी अभी जीते हुए हैं, जीत करके गए, माने एक भी जनता का वो सेवा नहीं की है। सेवा पैसा का सेवा करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो अपना झोली भर रहे हैं, वो अपना घर भर रहे हैं, न विकास देख रहे हैं, न विकास करा रहे हैं, न किसी जनता का सेवा कर रहे हैं। हम लोग उसका प्रतिबंधी है, हम लोग उसका विरोधी पार्टी है।
जब भी नगर पालिका का कोई काम होता है तो विरोधी पार्टी को बुलाना चाहिए। नगर सभा हो चाहे नवा परिषद हो, नगर परिषद, उस सब में किसी में हम लोगों को पूछता नहीं है। वो अपने मन से जो कर रहा है। जैसे जो भी बजट पास करा ले, जो अपने पॉकेट में धर ले, जो जैसे भी करे वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम लोग विपक्षी को बुलाता नहीं। सर ये अपने के जात से नेतृत्व करे वाला, मुस्लिम समुदाय से नेतृत्व करे वाला उपमेयर जी जो उपमेयर जी नगर में एगो न्यायिक समिति के अध्यक्ष और उप प्रमुख के हिसाब से नगर पालिका में ओकर उपस्थिति है। तो फिर उपमेयर जी कह रहा कि हमर नगर पालिका में कोनो अधिकार न मिलले, नगर पालिका में हमर खाली एगो नाम के खाली उपमेयर रहले, कह के उपमेयर जी अपने बात रख ले। तो ये बारे में अपनी बाहर बैठ के प्रतिपक्ष के हिसाब से अपने कितना मूल्यांकन करे छी नगर पालिका के उपमेयर के मेयर की कार्यशैली के बारे में? अब देखिए सर, उपमेयर जो है ना, उपमेयर मेयर ये लोग शुरू से एकजुट होकर के ये लोग अपना काम किया। न उपमेयर विपक्षी कांग्रेस को पूछा, न मेयर विपक्षी कांग्रेस को पूछा। कांग्रेस लोग चुप लगा के बैठा हुआ है, देख रहा है तमाशा, जो क्या करे नहीं करे, क्या कर रहा है हम लोग के साथ। अब हम लोगों को तो बहुत लोग सा कहता है जो आप लोग विपक्षी पार्टी है उसके ऊपर ये डालिए वो डालिए, दुनिया कीजिए, केस कीजिए, मुकदमा कीजिए। क्योंकि भाई क्या केस मुकदमा करने जाए, वो सब अपने लड़ाई करेगा कुछ दिन के बाद में। तो जब अपने प्रतिपक्ष में रहले तो ये हिसाब में अपने प्रत्याशित मेयर के दावेदार रह के चुनाव लड़ले, प्राविधिक कारण से अपने के हार बिहोरे के पड़ले, एगो प्राविधिक कारण भी रहले। तो अभी स्थानीय निर्वाचन के 3 बरस गुजर गए और 2 बरस 1.5 बरस बाकी है। तो वो हिसाब में अपनी सब गुजरा नगर पालिका के विकास के काम के कैसे देख रहा है? सुनिए, उप मेयर ठीक है, हम देखिए नहीं, उप मेयर को मेयर साहब इतना माने अवहेलना नहीं करना चाहिए। कुछ भी है तो उसका उप मेयर है। के लिए विकास के लिए हम लोगों को नेपाली कांग्रेस के किसी आदमी को पूछता नहीं है जो हम फलाना काम करेंगे, चाहे फलाना बजट फलाना जगह हम हालेंगे, ये सब कुछ नहीं पूछता है। वो अपने मन से जो किया वो अपने आदमी को नाता गोता वाला सबको दिया काम, आधा बांट चोट करके खाया और विकास में लगाया। यही काम वो लोग करते रह गया, समझे कि नहीं। आज तक संतलाल जी या उप मेयर का 3 ठो काम जो हम लोगों को कुछ बोला तो 3 ठो काम में हम लोग निवेदन दे के रोका कराया, जिसमें उसको परेशानी बढ़ गया बहुत ज़्यादा उप मेयर को। और संतलाल के ऊपर हम लोग अटैक नहीं किए हैं आज तक। वो हम लोगों के सामने कुछ बोलता भी नहीं है, और पाछा में जो भी बोले, अब काम में वो कभी नहीं किया, अच्छा ढंग से विकास भी नहीं किया, ये गारंटी हमारा। तो गुजरा नगर पालिका में शिक्षा स्वास्थ्य की अवस्था के बारे में अपनी कथी देख ली? शिक्षा स्वास्थ्य अथी में तो कुछ होते नहीं के, कहाँ कुछ करे। बाटो घाटो तो जेने के तेने बा, तनका ऐसा कद लके नहीं, तनका उन्हें कद लका खा पी पका के खत्म हो गए। कुछो बढ़िया से विकास नहीं के हमारा देखला भर में, कुछो विकास नहीं के। कथी होए के चाहिए? होए के यही चाहिए जो सरकार का ढुआ है, सरकार जनता का ढुआ, सरकार दिया तो जनता का ढुआ है। जनता को विकास चाहिए, हम लोगों को विकास चाहिए, अच्छा विकास चाहिए, ठोसगर विकास चाहिए, जो कल के डेट में कुछ दिन तक चले। ये विकास जितना भी किया है 2 बरस से इसका अवधि भर में खत्म हो जाएगा, ऐसा विकास है। कमजोरी कहाँ हुआ? अब कमजोरी तो हर रास्ता में भी कमजोरी है। हम लोगों को पूछता नहीं है, हम लोग को पूछता तब ना उसका कमजोरी बतलाते। अब वो कहाँ रोड बना रहा है, चुरा करके किसी को बना दिया, उधर बना रहा है, हम लोगों को पूछता नहीं है ना। हम लोगों का कोई उसमें अनुगमन में रखता है जो आप लोग देख रेख कीजिएगा, उन लोगों का सारा अधिकार है। अब बहुमत से अब हम लोगों का थोड़ा सा सदस्य भी जीता हुआ है, तो उसको छाटने से भी उसका काम चल जा रहा है। नहीं पूछता हम लोगों के सदस्य को, पूछा अब क्या करे, हार मान करके। तो कोरोना संक्रमण के जो अवस्था रहले वो शुरू की अवस्था में गुजरा नगर पालिका राहत भी बांट ले। हाँ, एक मर्तबे राहत बांट ले ना। तो वो राहत के बारे में अपने कथी कहला चाहे छी? व्यवस्थापन राहत में भेले कि ना भेले? व्यवस्थापन भेले, मने जैसन किस्म के व्यवस्था होए के चाहे वैसन न भेले। राहत तो बांट ले,
हर वार्ड वार्ड में देके वार्ड अध्यक्ष लोग बांट ले, माने जैसन हिसाब किताब से एक समान से बांटे के चाहे वो हिसाब से ना बांट ले, सब में कमी कमजोरी होते चल रही सब समझ ले। ओहू में हमनी के पार्टी के आदमी के रखे के चाही तो ओहू में न रख ले, वो अपना मन से वो अपन आदमी सके रख के बांटे तो हमनी कथी बोलू। अब हमनी के स्थानीय सरकार बा, हमनी जाए ओकरा से तो हमनी पर कार्रवाई करी, फलाने चिलान करी तो वही अपना इज्जत अपने बचावे के पड़े। तो रौतहट में अभी एगो तनावग्रस्त स्थिति उत्पन्न है, जैसन विजय राम की घटना, मिंत्री देवी बैठा के घटना लगायत अपने के रौतहट जिला में 2 हफ्ता भर में 5 लोग के हत्या के घटना सार्वजनिक भेले, तो एमे स्थानीय सरकार व सुरक्षा निकाय केकर कमजोरी है अपने के विचार में? सुनो, वो जो घटना भेल बोर्डिंग के नज़दीक, अब जकर घेट जे काटल गेल ना, तू तो हमनी सब सुनली और फेसबुक में सब सुनली ले, जेमे माने और लोग के पकड़ के ले गए थाना में ले गेला के बाद में पुलिस लोग इतना पिटाई किया जो उसको पिटते पिटते गए खत्म कर दिया। ये तो पुलिस की कमी है, ये प्रशासन का ज्यादती है, वैसा जनता के साथ नहीं करना चाहिए और न होना चाहिए। हम कह रहे हैं जो हम खून कर दिए, जो भी कर दिए, तो हमको कानून के तरफ ले चलो भाई, जेल दो, नेल दो, 10 बरस या 20 बरस या जितना भी साल जेल में हमको भेजे काटने के लिए। जाने मार देने से तो समस्या समाधान नहीं ना होगा। यही पुलिस प्रशासन का बहुत बदमाशी है और धाधनी है, दादागिरी है, इसको तो हम ऐसे ही करेंगे। तो ये घटना सब रौतहट में काहेला घट रहा है, एक विशेष कारण कथी है? ये रौतहट तो एक घटना से पूरा बदनाम हो गए, देश भर में अभी रौतहट के नाम है, 2 हफ्ता में 5 गो हत्या हो गई। तो ये तो पुलिस प्रशासन के, एसपी के, सीडीओ के, ये सबके कमी बा ना काहे हो गए, हो सके ना ये सब सोचे के चाहे, देखे के चाहे, सुरक्षा खटावे के चाहे, जे काहे इतना मने जान हत्या हो रहा बा जगह पे जगह, वो सुरक्षा ओकरा न करे के है। हमनी के तो सुन लेली जहाँ फलना जगह मर गए, लक्ष्मीपुर में मरल, जिंगड़िया में मरल, फलना जगह मरल, हमने सब सुन ली। माने पुलिस पकड़ के ले आकर के यातना दे करके मार रहा है, ये सब ठीक नहीं है, बहुत गलत बात है। जब कोरोना संक्रमण की अवस्था के शुरुआत की अवस्था में सरकार लॉकडाउन बहुत कड़ाई कर ली, चौक चौक में लाठी लेके प्रहरी खटा के 2-4 गो के लाठी से मार के लॉकडाउन पूरा एकदम कड़ाई कर ली। अब कोरोना बढ़ले है, आदमी मरले है, अभी निषेध आ गया, लॉकडाउन बहुत फितलो है जी। और सड़क में कहीं प्रहरी देखे छे, कहीं न देखे छे, तो यहाँ कमजोरी के कर है? सरकार कमजोरी कर ले कि न कर ले दाऊद सर अपने के विचार में? सरकार भी कमजोरी कर ले सर, सरकार के तो कमजोरी है। हाँ। सरकार शुरुआत में बहुत कड़ा हिसाब से स्टेप चल ले, ओकरा बाद में अब 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना रहे तब न जनता माने। जनता तो भूखले मरे पर तैयारी हो गई। अब जनता भूखे मरे लागल तो सब अब लॉकडाउन सबको तोड़ ताड़ के चले लागल, लगे ना। ये कारण से हमनी के देखला भर में जनता के भूखमरी से जनता लॉकडाउन के उल्लंघन कर ले। अब पुलिस प्रशासन तो जब ऊपर से कड़ाई हुआ ले तो कुछ दिन 2 दिन 1 दिन कड़ा शासन कहलक, 2-4 गो डंटा फंटा पिटलक, वो पुलिस प्रशासन कहे लगल जे कितना पीटू जनता के, वो ढील दिलक। तो लॉकडाउन अंतिम उपाय है रोकथाम के जी कि दूसरा कोनो उपाय होइ छै? ई लॉकडाउन से कोनो कोरोना वायरस के असर पड़े वाला न बा। ई लॉकडाउन कैला से भूखमरी से चोरी चपाती डकैती खूनी ये सब हो रहा बा, लगे ना। ई लॉकडाउन के कारण से इतना रौतहट जिला में ये चोरी चपाती निमन बजाय खून खराबी सब हो रहा बा। लॉकडाउन के चलते सारा इंडिया खुल गया, सब देश खुल गया, नेपाल में लॉकडाउन लगा है। अब रातें साइकिल चुरा लिया, 2 गो चोर पकड़ लिया, फिर चोर भाग गया, इधर चला गया, वो पुलिस परेशान में है। हम लोग को भी परेशान किए हुआ है, जो उसको थोड़ा पकड़ दीजिए, समझा दीजिए, बुझा दीजिए। अब हम लोग क्या क्या करें? चोर पकड़े कि जनता को ये करें? नेपाली कांग्रेस को दे पिटाई पीटे हुआ है, कस के मारे हुआ है खतवैया में, उसका घर थूर दिया, सब कुछ कर दिया। तब कल जा करके हम लोग उसको लोगों को छुटा करके हम लोग आए, समझौता करके उड़ियाना है। यही सब बात है, क्या कहा जाए। स्थानीय सरकार स्थानीय के जैसा नगर पालिका चला नहीं रहा है। ठीक है, अब अंत में
ई गुजरा नगरपालिका के समुन्नत सुंदर नगरपालिका बनाएला, एकर शांति सुरक्षा सुव्यवस्थित करेला। जी अपने के एगो प्रत्याशित मेयर के हिसाब से अपने के योगदान ई गांव के लागी क्या क्या है? कथी बनावे के लिए सुंदर समुन्नत एगो उदाहरणीय नगरपालिका बनाएला। नगरपालिका बनावे। हाँ, अपने के योगदान। हमर योगदान कथी बा, हमनी तब हारल पार्टी बड़ी आ हमनी से जे सके वाला हो कब से हमनी देव, हमनियो दान करब, ओकरा के सहयोग करब, ओकरा बनावे ला फिरब। अब ट्रैक्टर के जरूरी पड़ी ट्रैक्टर दे, पैसा उसा के कुछ जरूरी पड़ी पैसे दे, बनावे ला बढ़िया चीज बनावे ला हमनी पछाड़ू ना पड़ब। अपने जो सहयोग सके वाला सहयोग। हाँ, सके वाला सहयोग हम लोग करब सर। ठीक है हाँ। दाऊद सर, अब अंत में ये अपने के अंतर्वार्ता अपने के स्थानीय निकाय और एगो और बात बा हाँ, सर, हाँ ये मेयर और गोविंद चौधरी मिल करके सेमरी 2 कोस जंगल में है इधर भीतर, अब सिमरा भवानीपुर वहाँ है, वहाँ ले आकर के नगर पालिका स्थापना कर लिया। ये सिमरी के लोग को, हम लोगों के लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है। वहाँ जाने आने में 50-60 रुपया भाड़ा लग रहा है, समझे कि नहीं। उसको हम लोग बार बार कहते रह गए कि भाई 20 स्थान में बनाओ, गुजरा नगर पालिका में बनाओ, गुजरा में बनाओ नगर पालिका कार्यालय, ये सबको बीच पड़ेगा। माने हम लोगों का कोई बात नहीं, जो गोविंद चौधरी कह रहा है वही हो रहा है। इससे हम लोगों के जनता को और हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ। तो ई हिसाब से नगरपालिका सबके सुविधा होए वाला ठाव में रखे के जी। आवश्यक है। गुजरा नगर पालिका वहाँ इस्लामपुर चौक जो पूछे है ना, जो खोला टप्पे है, वो गुजरा खोला है, उसमें होना चाहिए। उसी जगह मेयर का घर है, उस धाती पर उधर मेयर का घर है, इस पार इस्लामपुर है। हम लोग बार कहे कि भाई आप घर के अगाड़ू बना लो, उस जगह तो क्या कह रहे हैं, जो संस्था का जगह है 4-5 कट्ठा, उसी पर बनाओ, बीच पड़ेगा, सब जनता को सुविधा होगा। माने वो नहीं बनाया, गोविंद चौधरी जो बोला वही किया, वहीं बनाया। अब हम लोग क्या करें, जनता का क्या वैल्यू है, हाँ ठीक। अब विपक्षी का क्या वैल्यू है। कोई बोली का माने क्याम नहीं कर रहा है, कोई बोली का वैल्यू नहीं दे रहा है। वो लोग अपने मन से कर रहा है, हम स्थानीय सरकार है, जो हो गए, यही बात है सर। अंत में अब अपने के जो अंतर्वार्ता विश्व भर और विदेश में रहे वाला नेपाली, स्वदेश में रहे वाला नेपाली, सरोकार वाला निकाय, स्थानीय सरकार जी देख रहे हो, तो ओकर अंत में अपने के मन में कुछो बाकी है, कोनो शब्द, कोनो अब विचार? बाहर रहे वाला, विदेश में रहे वाला जनता सब जौन हमनी के गुजरा नगर पालिका के चाहे नेपाल के कहीं के बा, वो अल्पत्र में पड़ल बा, तो ओकरा तो नेपाल में ले रहा जरूरी है। अब वहाँ कोई किस्म का उसको सुविधा नहीं है, निमन बेजाय नहीं है, तो उसको तो नेपाल में लाना एकदम आवश्यक है, लाना चाहिए। अब रह गई बात नगर पालिका तो वो लोग के हाथ में, वो लोग अब जैसे चलावे अपने अवधि भर, है कि नहीं। अब हम लोग जो देखेंगे, गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, माने वो अभी के दिखाई में वो लोग गलत कर रहा है। जाति पाति का भावना ले आता है ये लोग। थारू जीत गया, थारू का भावना ले आएगा, थारू एक भी बात बोलेगा उसका बात को मानेगा। हम लोग के नेपाली कांग्रेस का माने और अन्य जाति बाजी हो या थारू हो या पहाड़ी हो, ये सब को नहीं बात नहीं मानता है। ठीक है। अब ई sundarnepal.com में जी। अपने भावना रख देली, अपने विचार प्रस्तुत कर देली, जी। और अपने जो विचार रख ली वही हिसाब से अपने के विचार के भावना के सभी आदमी सकारात्मक तौर से लेके जी। आगे बढ़ के समाज में विकास और समुन्नत बनाएला प्रयास करते, ये हमार विश्वास है। ये अंतर्वार्ता अपने सामाजिक दूरी रख कर अंतर्वार्ता दिली, एक लागी अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दिला चाहिए। जी जी, जय नेपाल।